नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेट्रो सिटी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। देश का आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज देश भर को संबोधित किया। वहीं इस संवाद को सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम पार्टी ऑफिस में सुना। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नेशनल पार्क में वृक्षारोपण कर वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान और बिंडावास को वन्य जीव अभयारण्य रामसर साइट के रूप में घोषित किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए, आप खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बवाल किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और यूनिवर्सिटी उनके ऑफलाइन एग्जाम लेने जा रही है। वो सभी ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि पहले सिलेबस पूरा करवाएं और फिर एग्जाम लें। इसी को लेकर हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के प्रशासन और छात्रों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। अभी छात्रों ने 4 मेन डिमांड्स थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उन चारों बातों को हमने कंसीडर कर लिया गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें से 1-2 डिमांड ऐसी है जिसको मानना नहीं जा सकता, पर 2-1 डिमांड ऐसी है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। अभी मैं उसको पूरा डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का मैटर है। इसमें एक प्रॉपर चैनल से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और वही उसको अप्रूव या उसको कंसीडर करेगा। और उम्मीद हम यही करते हैं कि छात्रों के हित में जो भी फैसला होगा वही किया जाएगा। जहां एक तरफ कोरोना के मामलों ने अब थोड़ी रफ्तार जो है अपनी कम कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो शिक्षक संस्थान है यानी कि जो स्कूल है अब वो भी खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके हम फिलहाल जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो शिक्षा का हुआ है और इसी के चलते फिलहाल हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग जो है इसी तरीके से बैठे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है यहाँ बैठने का। बैठने का एक ही मोटिव है कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन मोड से हो। ऑनलाइन मोड से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 6 महीने का सिलेबस आप 10 दिन में कैसे करा सकते हैं? कोई वीसी सर से पूछे जाए। आप ये बताओ, आप क्या कहोगे? हम ये बोलना चाहते हैं जो हमारा 6 महीने का सिलेबस है वो हम 7 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं। कोरोना टाइम पीरियड में सारी क्लासें ऑनलाइन हुई है तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। अगर हम ऑनलाइन आते कॉलेज में आते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी ऑफलाइन पेपर देने में, जबकि हमारी पूरे 1.5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें भी आधी लगी है आधी नहीं लगी है। मुद्दा ये बताओ कि मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या ये है कि सिलेबस पूरा होना चाहिए। अब एग्जाम का टाइम हो चुका है तो ऑनलाइन ही पेपर होने चाहिए हमारे। सिलेबस पूरा है? सिलेबस भी पूरा नहीं है। अब चीज का जवाब दीजिएगा, जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से अच्छे चले जाएंगे? सिलेबस कम करें और फिर पेपर ले। एग्जाम की डेट दे चुके हैं ये, इनको सोचनी चाहिए थी बात तो कि मुद्दा आप लोगों का ये है कि सिलेबस कम किया जाए और एग्जाम ऑनलाइन होना दिया जाए, बस हमारा मुद्दा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को ये भी पता है जितनी भी यूनिवर्सिटी है, गुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सब ने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं। जो अपने हरियाणा की सबसे बड़ी एमडी यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी ऑनलाइन एग्जाम नोटिस दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी क्लासें जब ऑनलाइन लगी है तो फिर हम पेपर भी ऑनलाइन ही देंगे। मैडम चीटिंग की बात अगर आप बोलते हो कि ऑनलाइन में चीटिंग हो तो देश की क्रीमियर आईआईटी एनआईटी वो ऑनलाइन एग्जाम क्यों कराती है? फिर मतलब
आप लोगों का साफ तौर पर अगर प्रशासन को अब तक आपकी बात कही गई है, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है? हाँ जी, प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी मांग को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जब क्लासेज देखो, कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वाईफाई की सुविधा नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ना ही क्लासेज रेगुलर लगाई गई हमारी। कुछ क्लासेज वक्ती है, कुछ नहीं वक्ती। और अब ये कह रहे हैं 12 दिन में से, बस 12 दिन में एक एक्सरसाइज करके दिखा दो आप हमें। अगर आप कर दोगे तो हम ऑफलाइन दे देंगे। अच्छा, अब देख रहा ये होगा कि क्या जो ये बच्चे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रशासन जो है इनके बाद कोई जो एग्जाम्स में कोई फेरबदल करेगा, या फिर इसी तरह से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे या फिर ऑफलाइन ही जो है इन बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया। तो वहीं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में छात्रों के बवाल के बाद हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने एजुकेशन कॉलेज के चेयरमैन के भारद्वाज से बातचीत की और जाना कि आखिर छात्र क्यों हंगामा कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने ये आदेश दिए कि अब की बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम हैं वो ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स की बात सुनकर जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बवाल कर दिया। उनकी मांग थी कि हमारे जो एग्जाम है वो सिर्फ ऑनलाइन ही कराए जाएं, क्योंकि हमें पढ़ाई जो है वो भी हमने ऑनलाइन की है। और इन्हीं सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एजुकेशन कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो के भारद्वाज जी। भारद्वाज साहब, क्या लगता है बच्चे क्यों जो है बवाल काट रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम को लेकर? बच्चे जो बवाल काट रहे हैं जी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए है, अब ऑनलाइन हमारे एग्जाम भी होने चाहिए। देखो जी, कोरोना कम हो रहा है, बीमारी से धीरे धीरे पीछा छूट रहा है। मेरी राय में तो यही है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आएगा। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जो चक्कर काट रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहते, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि इस ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर चीटिंग बहुत हो सकती है। चीटिंग से जो एक्यूरेसी है, बच्चों के जो मार्क्स आते हैं एक्यूरेसी के साथ नहीं आ पाते हैं, क्लियर पिक्चर बच्चों की नहीं आ पाती हैं। तो मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने चाहिए। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, कोरोना के केस काफ़ी कम हो रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेज के साथ ही ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होने चाहिए। सर, आपको कि अगर इस बार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उन बच्चों के सामने झुक जाती है तो क्या वो भविष्य के लिए ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आज गुरुग्राम अगर यूनिवर्सिटी बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लेती है, कल एमडी यूनिवर्सिटी है वो खड़े हो जाएंगे। गुड़गांव के बाद अगर एमडी यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद में आपकी मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है वो खड़े हो जाएंगे, फिर हिसार यूनिवर्सिटी है। मतलब पहले सबसे पहले हरियाणा की सब यूनिवर्सिटियाँ ऐसे ही करेंगी, ऐसे स्टूडेंट्स करेंगे, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, फिर तो धीरे धीरे पूरे देश में हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ठीक से समझाएं, ऑफलाइन के बेनिफिट्स बताए जाएं, उनकी मीटिंग लें और ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने चाहिए। हमें बताया कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम को नकार रहे हैं और जो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए अड़े हुए हैं वो कितना सही है और वो कितना गलत है। बच्चे आखिर क्यों ऑनलाइन एग्जाम्स को ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जहां चाह रही है कि ऑफलाइन एग्जाम कराए जाए और बच्चे चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए, कि जो एग्जाम्स हैं वो आखिर किस तरीके से कराए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम किस तरीके से कराती है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी। खबर अब सोहना से है, जहां बीजेपी के नेता और नगर पालिका चेयरमैन रहे सुभाष सिंगला ने बिजली की चल रही आंख मिचोली पर नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाते हुए कहा कि गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या धूप, सोहना शहर में बिजली की आंख मिचोली के चलते उपभोक्ता खासे परेशान हैं। बिजली की जबरदस्त किल्लत ने उन्हें रुलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि सोहना शहर में हालात ये हैं कि बिजली 10 मिनट के लिए आती है और 1 घंटे के लिए चली जाती है। तो वहीं बिजली निगम सोहना सब डिवीजन के प्रभारी और उपमंडल अधिकारी राहुल यादव ने कहा कि बिजली किल्लत को दूर करने और बिजली चोरी रोकने के लिए टीम गठित कर औचक छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। आज का सर्दी का मौसम चल रहा है और बारिशों का चल रहा है।
लाइट ने इतना परेशान कर रखा है। लाइट जाती है 10 मिनट के लिए आती है, एक 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। उनसे कहते हैं कि फॉल्ट है, आजकल फॉल्ट निकल रहा है, फॉल्ट पता नहीं पड़ रहा, लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत से कभी कभी तो इन्वर्टर तक भी भूल जाते हैं, इतनी लाइट। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स में टावर नंबर 1 की चौथी मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक चौथी मंजिल के ऑफिस नंबर 404 में बिना दस्तावेज के फर्जी कॉल सेंटर को चलाया जा रहा था। इस कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका के लोगों से पॉपअप के माध्यम से धोखाधड़ी करके गिफ्ट कार्ड और यहां पर बीटीसी के माध्यम से धनराशि प्राप्त करके फर्जीवाड़ा किया जाता था। पुलिस और फ्लाइंग टीम ने कॉल सेंटर से 12 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फर्जी कॉल सेंटर से 1 लैपटॉप, हार्ड डिस्क, 5 मोबाइल और जिन लोगों को कॉल किया जाता था उनकी 4 पेज की लिस्ट को भी जब्त किया गया है। तो आपको बता दें कि फर्जी कॉल सेंटर यहां पर चल रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी यहां पर की, जिसके बाद जब दस्तावेज खंगाले गए तो पाया गया कि कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चल रहा था। गुरुग्राम के नई बस्ती में देर रात सो रहे परिवार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। दरअसल नशे की हालत में कुछ बदमाशों ने एक घर पर पथराव किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। बदमाशों ने कई घंटों तक सरेआम नई बस्ती में बवाल काटा, लेकिन दूर दूर तक वहां पुलिस दिखाई नहीं दी। बताया जा रहा है कि पहले उन युवकों ने पालतू कुत्ते को लात मारी थी, जिस पर एक शख्स ने इसका विरोध किया था। जिसके बाद यहां पर युवकों ने बदला लेने के लिए नशे की हालत में उस शख्स के घर पर पथराव किया। वहीं सोनीपत में NH-44 की टीडीआई सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। वहां पर रहने वाले लोगों ने टीडीआई सिटी के अधिकारियों पर मूलभूत सुविधाएं न देने के आरोप लगाए और टीडीआई सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस तो लिया जाता है, लेकिन ना तो बिजली दी जा रही है और यहां पर ना ही सफाई की कोई व्यवस्था है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद टीडीआई सिटी के अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जो स्वस्थ अभियान की इतनी बातें करते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हम सब देश को एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं, लेकिन हम इस सोसाइटी में ही इतनी गंदगी से परेशान हैं। इतने यहाँ कूड़ा करकट रहता है, स्वास्थ्य का कोई है नहीं, कुछ वो नहीं है कि साफ सफाई हो। यहाँ हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। टस्कन फ्लोर के कुछ मेंबर्स और कुछ लोग आए थे, रेजिडेंट्स, उनकी कुछ समस्याएं थी जिनका हमने कोशिश की समाधान निकाला है। मुख्य से उनकी समस्या ये थी कि वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि ओसी नहीं मिला, जबकि हमने उनसे ये बोला है कि क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, हाउसकीपिंग हो, गार्बेज डिस्पोजल हो, मेंटेनेंस हो, पानी हो, बिजली हो, आप क्योंकि वो सुविधाएं ले रहे हैं, इसलिए मेंटेनेंस देना आपका फर्ज बनता है।
आंगनबाड़ी वर्कर्स का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के तहत आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सोनीपत की सड़कों पर अनोखे ढंग से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोनीपत शहर में लघु सचिवालय के पास सड़क पर सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि आज प्रशासन और सरकार को दिखाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई है। वहीं जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जनसामूहिक को भी पता चले कि हम किस लिए घूम रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का। हमारे दिल में जो दर्द जगा रखा है मोदी ने, वो जानता है कि उसने हमको दर्द देखा है। महंगाई इस कदर बढ़ा रहा है, लेकिन बहनों के पास कोई तो कह रहा है तेल महंगा हो गया, लेकिन बहनों के पास साइकिल भी नहीं है कि वो इस्तेमाल कर ले। उन्होंने घुटने तड़वा दिया है। इस आंगनबाड़ी एक इसके डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियां करते करते ना उनके परिवार को गाड़ी मिलेगी, ना आने वाले समय में मिलेंगी, ना साइकिल मिलेंगी। वो हालत कर दी, हमारे पेट भी नहीं भर रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे घूम रहे। वहीं पलवल में 4 साल से बनाए जा रहे रसूलपुर रेलवे पुल का कार्य लंबे समय से अटके रहने की वजह से स्थानीय लोगों को गुस्सा फूटा है। यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों ने पुल के पास टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि इससे काफी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये पुल को कई साल हो गए और सरकार ने कहा हम जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाएंगे, और आज तक भी ये पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। देखो जी, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं इस रोड के हसनपुर तक 50 से 70 गांव के बीच में लगते हैं, और जिनका मुख्य मार्ग पलवल आने का जाने का यहीं पर है। कितने ही स्कूलों के बच्चे जो उस गांवों से आते हैं पलवल में पढ़ने के लिए, उनकी बसों का रूट भी यही है। यहाँ गोलाया स्कूल है हमारा, फाटक क्रॉस करते हुए लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो सुबह डेली आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। सरकार का प्राइमरी विद्यालय जस्ट आपका फाटक क्रॉस करते ही है उल्टे हाथ को। वहाँ जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता पैदल। अब खबर पलवल से है, जहां पर रेलवे कॉलोनी के एक घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की। लूटपाट करने से रोकने पर 61 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर में मौजूद महिला सहित 3 बच्चों के हाथ, पैर और मुंह पर भी टेप बांध दी और अलमारी में रखे हुए सोने चांदी, 2 फोन, ATM कार्ड और नकदी को लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई है। हत्या का मामला सामने आया है। अभी दरखास्त प्राप्त हुई है, कार्रवाई जारी है। तफ्तीश के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर शीघ्र इसका निपटारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पलवल में ये मामला सामने आया है, जहां पर लूटपाट करने से रोकने पर लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। वहीं घर में मौजूद बच्चों के मुंह पर टेप भी लगाई और घर में रखा कीमती सामान चोर चुरा कर ले गए। पलवल में हथीन के ATVT स्टाफ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नामी बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की हुई 3 बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी काफी दिनों से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले से बाइकों की चोरी कर बाइकों को सस्ते दामों में बेचता था। फिलहाल आरोपी का दूसरा साथी फरार है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। सर, ये जो आरोपी पकड़ा किस मामले में पकड़ा, क्या मामला है? सर, ये आरोपी मोटरसाइकिल चोर था। ये सादिक सनब शेरोमंद निवासी उटावड़ का रहने वाला है और इसने 3 मोटरसाइकिल चुराई थी। एक मोटरसाइकिल हमारे हथीन से चुराई थी, 2 मोटरसाइकिल गुड़गांव बादशाहपुर।
जो इसको गिरफ्तार करके इसका पुलिस रिमांड लिया गया। एक दिन का पुलिस रिमांड मिला। दौरान रिमांड ने 3 मोटरसाइकिल रिकवर कराई है और अलग अलग जगह इन्होंने छिपा के खड़ी कर रखी थी मोटरसाइकिल। तो पलवल पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि नामी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई बाइकें बरामद हुई हैं। काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। तो पलवल में हथीन के एटीवीटी स्टाफ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नामी बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की हुई 3 बाइक भी बरामद की है और आरोपी काफी दिनों से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों से बाइकों की चोरी कर बाइकों को सस्ते दामों में बेचता था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।